जिनके लिए सेवा ही धर्म है, जिनके लिए कर्म ही धर्म है, वो नाम है राहुल यादव। बिहार के बसवा धाम गांव अंधरा ठाड़ी जिला मधुबनी के रहने वाले राहुल जनसेवा को ही नारायण सेवा मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं अमित सिंह और हमारी खास पेशकश जनसेवा नारायण सेवा में आप सबका स्वागत है। मौका है होली का और आयोजन है सर्वधर्म होली मिलन समारोह का, जिस आयोजन में विभिन्न धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन के उमंग को हम विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले इस आयोजन के आयोजक राहुल यादव के बारे में कुछ खास बातें। दरअसल राहुल यादव दिल्ली में पिछले लगभग 23 सालों से राहुल साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। इनके हजारों विद्यार्थी पूरे भारत में जगह जगह न्यायिक पदाधिकारी और अन्य पदों पर कार्यरत हैं। पेश रिपोर्ट। कोयल बोले या गोरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। शायद यही कारण है कि राहुल यादव अपने गांव बसवा धाम में सालों से अपने छोटे भाई रोहित यादव के साथ अपने पिता डॉक्टर रासलाल यादव के मार्गदर्शन में हर साल होली उत्सव मनाते हैं। देखिए, मैं सर्वधर्म होली मिलन तो लगभग पिछले 23 सालों से कर रहा हूँ, 23 ईयर्स से, और ये लगातार करता आ रहा हूँ। बस कोविड के टाइम में 3 साल में नहीं कर पाया। आपको पता है कि कोविड का जो भी प्रॉब्लम था उसकी वजह से, लेकिन आगे अभी आज 20 साल किया है और आगे भी कंटिन्यू करूँगा। इसमें हम लोग जितने भी साधु महात्मा हैं, वो हज़ारों साधु महात्मा होते हैं, उनके महंत होते हैं। सबसे पहले तो उनको इनवाइट करते हैं और वो यहाँ आकर फिर भोजन ग्रहण करते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, उनको कुछ दक्षिणा देते हैं उपहार स्वरूप श्रद्धा के। इसमें जितने भी इस इलाके के लोग हैं, आसपास के 20 गाँव के लोग आते हैं। उसमें बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, यंग लोग जो हैं वो हैं। उसके अलावा उसमें सभी तरह के लोग सम्मिलित होते हैं, सभी धर्मों के लोग होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं वो भी होते हैं, उसके अलावा सिख हैं। तो ये सब मिलकर होली मनाते हैं और सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। तो ये बहुत बृहद स्तर पर होली का कार्यक्रम होता है, ये हर साल मैं करता हूँ। इसमें जाति धर्म इन सब का कोई भेदभाव नहीं होता और मैं संविधान का पुजारी हूँ, मैं संविधान पढ़ाता भी हूँ। तो मैं संविधान के जो मूल मंत्र हैं, समाजवाद का, न्याय का, पंथनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का, इस तरह के जितने भी इक्विटी है, जस्टिस है, ये जितने भी ये मूल मंत्र हैं, मैं उनका अपने जीवन में पूर्णतः अनुपालन करता हूँ।
साधु संतों के साथ होली मनाना तो लगता है कि हमने शायद कोई जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे, जो इतने साधुओं का, इतने महंतों का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ आके होली मनाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने स्टूडेंट्स को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक खुशियों का त्यौहार है, अलग अलग रंगों का त्यौहार है। इसको सब मिलजुल कर आपसी भाईचारे में, जिस तरह से हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, इसी तरह से आप भी वहाँ जहाँ भी हैं अपने घर परिवार वालों के साथ, सबके साथ मिलकर इस होली को मनाएं। हमारे ससुर जी जिंदा थे तभी से हम लोग हर पर्व में आते थे, हमारे बच्चे भी साथ आते थे। वही जो संस्कार है इन लोग का मिला। लेकिन जब से राहुल बड़ा हुआ, जब से सक्षम हुआ, अब इस होली का स्वरूप बदल गया है। बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार सब आए और होली मनाए। और सबसे बड़ी बात ये हम लोग को खुशी इस बात की मिलती है कि गांव वाले जो कि कभी अपने पैसे से अभी अपने सक्षम नहीं है इतना एंजॉय करने में, उनको हम लोग एक दिन का सुख देकर हम लोगों को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। लास्ट तो याद नहीं है कि हम लोग कितने सालों से मना रहे हैं। जहाँ तक मेरा याद जाता है हम लोग शुरू से ये मनाते आए होली, कभी बड़े रूप में, कभी छोटे रूप में, जब जिस हिसाब से आदमी सक्षम रहा है तब वैसे मनाता रहा है। और अभी होली का हम लोगों को इतना इंतज़ार रहता है हर साल कि अभी होली का पर्व आएगा और हम लोग होली खेलेंगे। और होली खेलने से ज़्यादा हम लोग उत्साहित इस बात से रहते हैं कि सारे समाज के साथ करेंगे, सब लोगों का मिलना जुलना होगा एक दूसरे के साथ, तो इसका एक अलग ही आनंद होता है। और ये सारा जो है मेरे बड़े भैया करते रहते हैं ये सब। और जहाँ तक रही मेरे सहयोग की बात, लोग पूछते हैं कि आप बहुत सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो मैं इसमें यही कहूँगा कि ये सहयोग नहीं है, मेरा कर्तव्य है, जो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ अपने बड़े भाई के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति। होली के शुभ अवसर पर हमारे राहुल भैया दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं अपने पैतृक गाँव बसबा। इसके लिए भी हम लोग यहाँ धन्यवाद देते हैं, जो अपने जो मुख्य कार्य हैं उसको छोड़ के और होली मनाने के लिए यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल भैया ये कार्यक्रम जो है सो हमेशा हर साल करते रहते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है उनको कार्यक्रम में पीछे नहीं रहते हैं, लाखों करोड़ों का दान देते हैं, कोई पीछे नहीं रहते हैं ये। और उनसे हमें बात हुई थी, जो आपके घर पे आएंगे तो हम लोग गाँव देहात में कहावत है, जैसा बाबाजी वैसा दंडवत। तो उनके पर्सनैलिटी, उनके चेहरा, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से मैंने कल अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था और उसमें कुछ राजनीतिक दल के भी लोग हम उपस्थित कराए थे ताकि उनको भी अच्छा लगे और एक गांव में अच्छा माहौल पैदा हो। इस साल भी राहुल यादव सर्वधर्म होली मिलन समारोह के शुभ मौके पर सबसे पहले अपने आराध्य देव के दरबार में पूजा हवन, फिर अपने परिजनों और शुभचिंतकों के साथ वृक्षारोपण, फिर विशाल भोज का आयोजन, साथ में बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इतना बड़ा ये समारोह भंडारा वगैरह किया जा रहा है, किस अवसर पे और क्या उद्देश्य? अवसर तो होली का है। साल में 2 बार मैं भंडारा इस तरह से करता हूँ। एक बार अभी होली के अवसर पर हर साल करता हूँ, बस कोविड के 2-3 साल नहीं कर पाया। और उसके अलावा फिर नवंबर में छठ के समय भी भंडारा करता हूँ और कंबल वितरण, वस्त्र वितरण, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी, कॉपी, पेन, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये सब वितरण ये हर साल करता हूँ और बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और जिस समाज से मैं कुछ ले रहा हूँ उसी समाज को अगर वापस देता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
तो ये छोटी सी बात है कि इसी समाज के आशीर्वाद से जो भी मैं कर पाया हूँ लाइफ में आज तक वो किया है, और इसी समाज को अगर मैं किसी तरह से किसी भी रूप में कुछ वापस कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये आप महानगर में रहते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, फिर इसी जगह पे इसी गांव में बराबर करना? नहीं, महानगर में भी करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में भी करता हूँ। दिल्ली में अभी मैंने फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि पर और उसके पहले सरस्वती पूजा पे बहुत विशाल भंडारा भी किया था, और पूरा महाशिवरात्रि पे तो 4 पहर की पूजा की थी, हर साल करते हैं। तो कुछ पूजा कुछ भंडारा दिल्ली में करते हैं और कुछ मैं अपने गांव में आके करता हूँ। गांव में मेरा जड़ है, मेरे पूर्वज हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरा भाई है। तो मैं और मेरे जितने भी गांव वाले हैं, आसपास के गांव हैं, उन सब के लोग हैं, साधु महात्मा हैं, तो उनको छोड़ के मैं सिर्फ दिल्ली का नहीं बना रह सकता। इनफैक्ट मेरा तो प्लान भी है कि जब मैं 60-65 साल का हो जाऊंगा तो मैं गांव में ही आके बसूंगा। हम लोग को गौर स्वरूप मानते हैं, यहाँ के जो भी समाज के लोग हैं उनको तो गौर मानते हैं, और समाज के लिए वो जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, वृक्षारोपण, हरियाली और समाज के विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए तो समझिए कि हमारे गांव के हमारे बड़े भाई भी हैं, और हम लोग तो एकदम इनसे इतना उत्साहित हैं कि मत पूछिए। और हम ही नहीं, यहाँ के इस क्षेत्र में जितने भी मंदराठारी या जिला में कहिए, इनका जो नाम है और इनका जो काम है उसका हम बखान क्या कर सकते हैं, बहुत आगे। समाज सेवा के प्रति राहुल यादव का समर्पण ही है कि राहुल यादव वर्षों से पिछड़ों और शोषितों के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। साथ ही राहुल यादव का ये प्रण है, वो अपने क्षेत्र में हजारों वृक्ष लगाएंगे। साथ ही पेड़ लगाने के लिए वो लोगों को प्रेरित भी करते हैं। इतना ही नहीं, राहुल यादव अपने भाई रोहित यादव के साथ अपने गांव में मछली पालन, कृषि और हॉर्टिकल्चर का भी कार्य शुरू किए हैं। इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिला है। राहुल यादव अपने गांव बसवा धाम में अपने पिता डॉक्टर रासलाल यादव के नेतृत्व, मार्गदर्शन, सहयोग और प्रेरणा और अपने छोटे भाई रोहित यादव के सहयोग और अपनी माता ललिता यादव के आशीर्वाद से विशाल शिव मंदिर और दुर्गा स्थान का निर्माण करवाए हैं। गांव में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 6.25 फीट के लगभग है और साथ ही मंदिर में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की है। मंदिर में पंचमुखी और 12 ज्योतिर्लिंगों की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। Yeah.
आस्था, धर्म और सेवा राहुल यादव का यही परिचय है। उनका कहना है कि उनके गांव की मिट्टी की खुशबू उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है और अपने लोगों और मिट्टी से जुड़े रहना उन्हें प्रेरणा देती है। वो अपने दादाजी स्वर्गीय रामजी यादव, दादी स्वर्गीय मानेश्वरी देवी और अपने माता पिता को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। देखिए, मेरा गांव बसवा गांव है। ये अंधाठाड़ी में पड़ता है, झंझारपुर मधुबनी जिला बिहार। और बसवा गांव को अब लोग धीरे धीरे बसवा धाम कहने लगे हैं। ये एक्चुअली ये बसवा धाम बन गया है अपने पिताजी डॉक्टर राजलाल यादव, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनकी सहायता से, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में मैंने एक मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर है यहाँ पे बसवा धाम में, उनका निर्माण करवाया। उस मंदिर का नाम है पंचवक्त्र महादेव मंदिर। उसमें पंचमुखी शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग वाले शिवलिंग है। उसके अलावा दुर्गा माता की एक बड़ी भव्य मूर्ति है, तो इस मंदिर को हम दुर्गा स्थान भी बोलते हैं। एक बहुत ऊंचे विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी है। और पास के फुलवरिया गांव में भी मैंने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और ये हर साल 2 बार होली के टाइम में और एक बार छठ के टाइम में हम यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने के लिए और भंडारा करने के लिए। मैं तो वैसे साल में 3 बार आता हूँ, बस जून के महीने में भी आता हूँ। खेती के टाइम में, आम के टाइम में, आम खाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा उसमें हम इन कार्यक्रमों में हम बच्चों को स्कूलों में जाकर उनको स्टेशनरी वितरण करना, उनको कॉपी, पेन, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इस तरह के आइटम्स को देकर प्रोत्साहित करना एवं उनको और आगे अच्छा करने की प्रेरणा देना। ये सब काम हम करते हैं। कंबल वितरण वगैरह, जाड़े में वस्त्र वितरण अभी होली में भी किया है। तो ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब मेरे माता पिता, मेरी माता जी श्रीमती ललिता यादव, पिताजी का मैंने बताया, तो इन सब की प्रेरणा से, इन सब के संस्कारों से मैंने यहाँ तक जो भी किया है कर पाया। राहुल यादव का अपने मिट्टी के प्रति ये प्रेम ही है कि वो दिल्ली में अपने काम से निवृत्त होने के बाद गांव में ही स्थायी रूप से बसने का इरादा है। ये अपने गांव और इलाके के लोगों के विकास में योगदान देना चाहते हैं। होली के इस पावन अवसर पर मैं स्टूडेंट्स का, मैं सभी को, सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि होली खुशियों का त्यौहार है। इसे खूब खुश होकर, खूब आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और एक दूसरे के साथ खूब सौहार्दपूर्ण रूप से होली का पर्व मनाएं। रंगों का त्यौहार है, खूब रंग लगाएं एक दूसरे को, लेकिन सावधानीपूर्वक और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, और खूब पकवान खाएं। और यहाँ भी हमने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। जो लोग आए हैं, महात्मा वगैरह, उन सब लोगों ने खाया है। और आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी खूब एंजॉय करें। और मैं होली यहाँ पे इसलिए भी मनाता हूँ क्योंकि कई लोग हैं समाज में जो जिनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है। उन लोगों को कहीं ना कहीं अगर हम इस त्यौहार में शामिल कर सकें तो उससे हमारा, जिस समाज से हमको कुछ भी मिलता है, जिस समाज की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस समाज को वापस वही चीज़ें देना हमारा दायित्व बनता है। तो उस खुशी को का विस्तार करने के लिए, उस खुशी को देने के लिए हम लोग अपने गांव बसवा धाम में आते हैं। वो चाहते हैं कि क्षेत्र की संस्कृति, कृषि, हॉर्टिकल्चर और कुटीर उद्योग को बढ़ावा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वो शिक्षा के क्षेत्र में मधुबनी और झंझारपुर क्षेत्र में काफी काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, राहुल यादव अपने क्षेत्र में कई बालिकाओं के विवाह संस्कार में अपना भरपूर सहयोग दिए हैं। बसवा गांव निवासी राहुल यादव दिल्ली में राहुल्स IAS कोचिंग संस्थान चलाते हैं, लेकिन समाज सेवा इनका धर्म है। हर शुभ मौके पर राहुल यादव स्कूली बच्चों को स्टेशनरी भेंट करते हैं। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च स्वयं देते हैं। तो ऐसा नहीं, भारतवर्ष में बहुत लोग हैं जो ये सब करते हैं। और मेरा मानना है, मैं बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जो अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। और मैं भी उनमें से एक छोटा सा प्राणी हूँ। और मैं बस यही संदेश दूंगा कि और लोग जो सक्षम हैं वो अपनी खुशियों को और लोगों के साथ बांटें। अपने समाज में, अपने जड़ में, जहाँ उनके पूर्वज रहे हैं, जहाँ उनके गांव वाले हैं, उनके पास जाएं और उनके साथ मिलकर त्यौहार मनाएं। अपनी सक्षमता के अनुसार उनकी सहायता भी करें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दें।
तो राहुल हर खास मौके पर अपने गांव में विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, चाहे वो पूजा का मौका हो या कोई शुभ कार्य हो। उस दौरान वो जरूरतमंद लोगों के बीच सामग्रियां भी बांटते हैं और भंडारे का आयोजन भी कराते हैं। जगह